आइए अब बात करते हैं राहु खाना नंबर 12 की। राहु खाना नंबर 12 के लिए लाल किताब कहती है शेख चिल्ली। शेख चिल्ली के बारे में आप सबको पता तो होगा ही, फिर भी अगर कुछ लोग नहीं जानते तो मैं बताता हूं कि शेख चिल्ली की एक कहानी है। सो बड़े ख्याल बड़ा कुछ हो कि एक अंडा दो अंडे कहीं मिल गए, उसने अब उसको ख्याल लगा कि भैया मैं इसको जो है संभाल के ले जाऊं, फिर इससे मुर्गी होगी, मुर्गी से और अंडे होंगे, फिर और अंडे होंगे, फिर मेरा पोल्ट्री फार्म होगा, फिर मैं सिर के ऊपर रख के पूरे अंडों का टोकरा भर के ले जाया करूँगा बेचने के लिए, तो मुझे बहुत सारी आमदन हो जाया करेगी। और वो गलती से अपने सिर पे वो रख लेता है तो टोकरी वगैरह में, तो जब सिर हिलाता है तो कोई कहता है कि हाँ भाई अब क्या हुआ? बोला अब क्या करना है? बोले भाई कुछ नहीं करना। वो जैसे ही सिर हिलाता है तो दोनों अंडे नीचे गिर जाते हैं, तो उसके ख्वाब सारे। तो ऐसी शेख चिल्ली की कुछ एक कहानी है, बहुत छोटे शब्दों में, थोड़े शब्दों में, कि ख्याली पुलाव बनाने वाला व्यक्ति। अब कहा कि रहा भूला दिन भर कमाई जो ढोता, सारा दिन मेहनत कर रहा, लगा हुआ काम करने में, और खजाने भरे क्या जब तू रात सोता? मतलब तूने खजाने भर दिए जबकि भी जब तू रात को भी तेरे को नींद नहीं है। किसकी चिंता में लगा हुआ भाई? क्या सोच रहा है? क्या करना है? कुंडली में जैसा बुध होगा वैसा ही राहु का हाल होगा। अब ऐसे जातक को ना खर्चे बहुत लगे रहते हैं, जिम्मेवारियां बहुत रहती हैं ऐसे जातक के कंधे पर। वो अपनी परिवार की, कुटुंब की, हर तरीके की जिम्मेवारियां रहती हैं ऐसे जातक के सिर पर, और वो भी ईमानदारी से उसको निभाता चला जाता है, खूब निभाता है। अब जो राहु का जो नेक असर है, बढ़िया जो असर है, वो होगा मकानों पर। क्या ऐसे जातक का मकान जो है वो बहुत खूबसूरत होगा, बहुत बढ़िया होगा। उसकी चारदीवारी भी बहुत बढ़िया होगी, बहुत बढ़िया होगी, ध्यान रखिएगा। और ससुराल, पत्नी का जो मायका है, वो भी बड़ा अमीर घराने वाला होगा, बहुत अमीर घराने वाला। पर जातक के लिए हिदायत है कि अगर ये वहां जाकर रहने ही लग जाए तो आप समझेगा कि बिल्कुल हर चीज खराब हो जाएगी। ना इज्जत रहेगी, ना मान रहेगा, ना ही सम्मान रहेगा। अब एक सूत्र है कि यदि मंगल साथ ही हो, खाना नंबर 12 में, तो जातक की जो जिंदगी है वो एक राजा की तरह होती है, राजा की तरह। हर प्रकार की सुख सुविधा, ठाट बाट, सब कुछ ऐसे जातक को मिलते रहते हैं। एक सूत्र और है कि शनि उम्दा हो तो जातक जो है वो योगाभ्यासी और ब्रह्म ज्ञानी होता है। योगाभ्यासी, और उसकी सबसे बड़ी पहचान क्या होगी कि माथे पर जो लकीर है वो इस तरीके की, यानी वी शेप बनाती हुई, यूं और यूं, इस तरीके से वो बनी हुई होगी माथे की जो लकीरें हैं। देखिएगा, किसी की भी आप देखकर बता सकते हैं। एक सूत्र और है कि शुक्र हो 10 और 11, यानी खाना नंबर 10 और 11 में, तो ऐसे जातक को लड़कियां खूब होती है, खूब लड़कियां होंगी। लेकिन उसके साथ साथ धन इतना होगा
कि वो संभाल नहीं पाएगा। खूब धनवान होगा ऐसा जातक, खूब। और सबसे बात तो वही है कि जब धनवान होगा तो भाई हर चीज की सुविधा होगी। पैसा सभी सुखों का कारक है, और मैं तो ये भी समझता हूं कि पैसा सभी दुखों का भी कारण है। पर चूंकि इंसान जो है उसकी सारी पूर्तियां जो हैं वो लगभग 98% पूर्तियां केवल पैसे से ही होती हैं, तो पैसा होना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखें। अब यह है कि अगर ऐसा जातक जो है कोई भी नेक काम शुरू करे और उसमें कोई छींक मार दे या टोक लगा दे, पीछे से आवाज लगाकर बोले अरे भाई क्या कर रहे हो, ये कहाँ जा रहे हो, तो समझ लीजिए कि भाई वो मंदे नतीजे आ गए हैं। या फिर आप जब निकल रहे हैं घर से एक शुभ काम के लिए और बिल्ली रास्ता काट जाए तो आप समझेगा कि सब गड़बड़ हो गया है। कुछ देर रुके और उसके बाद जाए और ये तय कर ले कि वो किसी और ने वो रास्ता काट लिया है, वो पार कर लिया है। राहु मंदा होने पर ये ध्यान रखिएगा कि जो उसकी निशानियां हैं कि आपने अगर किसी को धन दिया तो वो गबन कर गया या मार लिया, जिसे हम कहते हैं पैसा, रुपया, पैसा, सामान चोरी हो जाए, लंबी बीमारियां हो जाएं जिनका कि पता ना लग रहा हो, क्रिमिनल या सिविल सूट जो है यानी कचहरी में आपके खिलाफ, जातक के खिलाफ हो जाए, जिसे हम कहेंगे मुकदमात, मुकदमे, थाने कचहरी के चक्कर, और कभी भी कहीं भी आराम ना मिल पाए और जो खर्चा है वो अननेसेसरी फिजूल खर्चा जो है वो बढ़ता चला जाए और अपनी तरफ से आप अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बदनामी आपके हाथ लग रही है, तो बड़ी समस्या है ये, और ये राहु के मंदे होने की निशानियां हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर एक उपाय जो है बड़ा कारगर उपाय है जो करवाया है तो बहुत अच्छे परिणाम आए हैं जातकों को, कि रात के समय जो है जो सोने वाला तकिया है, जो तकिया आप लेते हैं या आप जिस तरफ सिर करके सोते हैं उस तरफ सराहना एक जो है 900 ग्राम बड़ी सौंफ लेकर, मोटी वाली सौंफ लेकर एक लाल कपड़े में उसको भर के थैली सी बना के या तकिया बना लें उसका 900 ग्राम सौंफ का, और वो सराहने रखें तो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया नींद आएगी। प्लस जो और परेशानियां हैं वो सारी की सारी दूर होती चली जाएंगी। एक और मुख्य उपाय ये है कि जहाँ पर खाना बनता है यानी रसोई घर में ही आप खाना खाएं तो बहुत बहुत गजब का रिजल्ट आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये रसोई में खाना खाने से आप लगा लीजिए कि हर प्रकार का आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अतिरिक्त एक उपाय और है, बहुत विशेष उपाय है वो, कि आप 21, 31 या 51 थर्सडे बृहस्पतिवार को एक नारियल वो अपने सिर के ऊपर से 3 बार ऐसे वारें और चलते हुए पानी में प्रवाहित कर दें बृहस्पतिवार की पक्की शाम को। पक्की शाम मीन्स जब सूर्य ढल चुका हो लेकिन अभी उजाला बाकी हो, थोड़ा अंधेरा हो गया हो, तो वो उस समय आपने उसको प्रवाहित करना है, तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी।